हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन ट्रिपल पे। तो आज जो है वो नवमी है और 9 नंबर जो होता है वो आपके किसी चीज़ को कंप्लीशन की ओर लेके जाता है। मतलब एक लास्ट, आपका जो स्ट्रगल हो वो लास्ट होता है, आपका अटेम्प्ट हो वो लास्ट होता है। जिसके बाद आपकी चीज़ें कंप्लीट ही होनी है। तो ये एक तरह से कंप्लीशन को ही दिखाता है। मैं देखना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि माँ जो है हमारी, माँ गौरी, माँ पार्वती, माँ काली, जिनके आदि शक्ति के जो सारे रूप हैं, ये दिवाली ये जो दसरा है या नवरात्रि है, उनमें माँ हमारे अंदर के ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिनसे हमें रूबरू कराना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम उस पड़ाव पे आ गए हैं कि हमको हमारी अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जीज है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आदि शक्ति जो है वो हमेशा क्या करती है, अपने अंदर की शक्ति से सारे प्रॉब्लम्स को मात करती है। तो आपके अंदर वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसका साथ आपको रिकॉग्नाइज करना है अपने अंदर और अपने प्रॉब्लम्स पर आपको मात करनी है। अब मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन को टाइटल क्या दे, तो मैंने जो भी टाइटल दिया हो आप उसको थोड़ा सा आज बख्श दो। ओके, सो यस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप कैसे हो। ओके, मतलब आपकी मेंटालिटी कैसी है, या आप किस प्रकार के इंसान हो, आप किस तरह के हो। ओके, सो लेट्स चेक आउट आप किस तरह से हो, आप कैसे हो आप, एज ए ह्यूमन आप कैसे हो, ये देखते हैं। अगर आप जेंट्स हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो ये मत सोचना कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं बात कर रही हूँ हमारे जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो माँ गौरी की एनर्जी है, वो हमें हमारे अंदर की ऐसी चेतना से, ऐसी शक्ति से रूबरू कराना चाहती है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है क्लिंगिंग टू द पास्ट। मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि 1 कार्ड देखकर तो मैं प्रोडिक्शन नहीं करना चाहती। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप पास्ट के कुछ यादों में जूझ रहे हो, या पास्ट के किसी कर्मों में उलझे हुए हो। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, कुछ ऐसा, कुछ चीज़ों में उलझे हुए हो। पास्ट को आप भुला नहीं पाते, आप इस प्रकार के इंसान हो। पास्ट को याद रखते हो, कभी भूलते नहीं हो। और पास्ट में कुछ अच्छा भी हुआ हो ना, तो भी आप उस चीज़ को नहीं भूलते। मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव चीज़ें ही याद करते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ें भी याद करते हो, आपको पसंद है। आप पास्ट को साथ लेकर चलते हो, मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट सम टाइम आप उसको बर्डन की तरह अपने ऊपर ले लेते हो। फिर भी मुझे दिखता है ना कि आप बहुत ही लाइफ को एक न्यू बिगिनिंग की तरह देखते हो। आपका देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है, अलग है, डिफरेंट है, नया है वह उस तरह से। आई डोंट नो मैं आज कैसे और क्या बात कर रही हूँ, बट ठीक है। सॉरी, आज की रीडिंग मुझे थोड़ी सी लंबी होते हुए दिखाई दे रही है, बट मैं थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड में डाल दूंगी, या आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे 2x स्पीड करके देख सकते हो। तो सॉरी, मैं मेरे बेटे से बात कर रही थी तो थोड़ा सा पॉज आ गया। बट यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ना ज़िंदगी को नए सिरे से देखते हो, एक नया और अलग वर्जन है आपका। आप ना दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बहुत अलग और नया है। आप हार नहीं मानते, आप बहुत मेहनत करते हो। और भले आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम है, आप निगेटिव थोड़ी देर के लिए हो सकते हो, लेकिन हमेशा निगेटिव नहीं रह सकते। यस, आप एक हीलर की तरह हो। भले आप हीलिंग की मोडालिटीज़ में ना हो, मेरे जैसे हीलिंग के प्रोफेशन में हो ना हो, आपकी बातों से, आपके होने से, या आपको किसी का मतलब आप अगर किसी का साथ देते हो, आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, आप किसी के लिए सोचते हो, तो भी आप लोगों को हील करते हो। यू आर अ बॉर्न हीलर। ओके, तो आप में वो हीलिंग क्वालिटी है और इसी वजह से लोग आपसे चिपके रहते होंगे। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, आपके अंदर इनोसेंस है, आपके अंदर वो ना दुनियादारी नहीं है। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, इनोसेंट पर्सन हो, प्योर हार्टेड। आपके मन में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी को छलते नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को बहुत नर्चर करते हो, रिश्ते को बहुत नर्चर करते हो। आप ऐसे पर्सन हो।
आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। आपकी उम्र कुछ भी हो, दैट डजेंट मैटर। मैच्योरिटी उम्र से नहीं आती, मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है, और आप बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हो, आगे भी करोगे, क्योंकि जो हीलर होता है वो अपने लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है जिनके लिए वो बाकी लोगों को गाइड करता है। ओके, तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जिसका जलता है उसी को पता चलता है। तो ये जो हीलर होते हैं ना, वो जल जल कर ही आगे फिनिक्स के वर्ड में कन्वर्ट हुए होते हैं, और इसीलिए वो आपको गाइड करती है, और उनमें इसीलिए मैच्योरिटी आती है क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड साइलेंस, आप बहुत साइलेंट पर्सन हो, भले आप चुलबुले हो सकते हो, दिलफेक हो सकते हो, बट आपको साइलेंस बहुत पसंद है, और आपकी इंट्यूशन जो है वो ऑन पॉइंट है। और इन सब कार्ड्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इस कार्ड में हो या इस कार्ड में हो या इस कार्ड में, मुझे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप लोगों का मून जो है, मतलब मून के जो फेजेस होते हैं उसमें आपको कोई ना कोई तकलीफ होती होगी, या आपको अच्छा लगता होगा, जैसे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होती है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते भी हो। तो अब उसको सुनकर अनसुना करते हो या नहीं, ये हर एक के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग ऐसे हो। तो अब आपको बोला जा रहा है, जो हमारी माँ है, हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, वो हमको अपने अंदर कौन सी ऐसी शक्ति को जगाना चाहते हैं। आइए देखते हैं आपके अंदर के कौन से गुणों को माँ जगाना चाहती है, क्या खासियत है आप में, आप कैसे हो, वो तो हमने देख लिया, लेकिन आपके अंदर कौन से गुण हैं। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ये बात करते करते ही डर गई क्योंकि कुछ नीचे गिर गया, मेरे साइड में रखा था अचानक से। ओके। आपके अंदर एक पावर है कि आप जो है ना, वो दुनिया को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्लाइंडली फॉलो करने में बिलीव नहीं करते हो। आपको हर सिचुएशन अपने तरीके से कराने की आदत है। जब तक आपके मन को वो ठीक नहीं लगता, आप वो चीज़ नहीं करते हो। तो आप किसी को फॉलो नहीं करते, आप लीडर हो, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, और आपको बताया जा रहा है कि वो लीडरशिप क्वालिटी को कहीं भी मिस मत करो। जहां आपको ज़रूरत है, अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अपना सॉन्ग गाने में किसी को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपके मुद्दे, आपके पॉइंट्स ऑन पॉइंट होते हैं, और उनको दुनिया के सामने रखना सही टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके सामने कोई परेशान हो और आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, तो यू हैव टू बी मोटिवेट। आप उसको मोटिवेट करना चाहिए। आपको बोला जा रहा है आपके अंदर वो गुण है, और हमने देखा भी है कि आप हीलर है। हीलर्स लोगों में बहुत ज़्यादा नेतृत्व गुण होते हैं, वो अपने तरीके से ही लाइफ को जीना प्रिफर करते हैं। तो बहुत बार उसको गलत तरीके से भी देखा जाता है, बट ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ जो बात की जा रही है, आपकी बात की जा रही है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत कूट कूट कर भरी है, और जब जहाँ ज़रूरत हो, अपने थॉट्स सबके सामने रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर डेफिनेटली वो क्वालिटी है, आपको उसको इम्प्रूव करना है। सेकेंड कार्ड है ईवल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट अ सॉल्ट। आपको ना थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपके अंदर की इविलनेस को जागृत करिए, क्योंकि अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो मैम, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। आज की दुनिया में ऐसे लोगों को ना बहुत लोग लूट लेते हैं, और दर्द में आप रह जाते हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रॉब्लम्स आपके सामने आते रहेंगे। तो आपको बोला जा रहा है, सबके साथ प्यार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है ना, थोड़ा सा ब्रेव बनो, थोड़ा सा धूर्त बनो, फॉक्स की तरह। फॉक्स कैसे, उनको हम ये बोलते हैं ना, फॉक्स इज या फिर हम वुल्फ या फॉक्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं उनमें, बट उनका जो माइंड सेट रहता है ना, वो अपना काम निकालने के लिए होता है। तो आप प्यार डिजर्व करते हो, तो कभी कभी लोगों को शुगर के जगह सॉल्ट चखाना ज़रूरी है। तो अपने अंदर की वो थोड़ी सी इविलनेस लाइए, क्योंकि गीता के अध्याय में ये लिखा है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप अगर उसके साथ थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज में उसको समझा रहे हो ना, तो आप गलत नहीं होंगे। तो बस जो लोग जैसे हैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में आपको समझाना है। आपके अंदर वो पावर है कि आप ज़रूरत पड़ने पर इनोसेंट और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा चालाक बन सकते हो। तो चतुर चालाक बनिए, अपने अंदर की वो इवल क्वीन को बाहर लाइए, और जिनको ये इवलनेस की ज़रूरत है उनको वो दिखाइए। तो ये आपकी पावर जो है वो माँ कहती है कि इसको बढ़ाइए। ओके, सनड्रेस, डू इट फॉर यू। अगर ओके, मैं आपको इस कार्ड से ये बताना चाहती हूँ, मुझे यहाँ 2-3 मैसेजेस आए हैं। आपके अंदर ना सरेंडरिंग क्वालिटी है,
ओके आपके अंदर वो सरेंडर क्वालिटी है कि आप भगवान के ऊपर पूरा बिलीव करके या यूनिवर्स के ऊपर पूरा बिलीव करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। आप एक गुड मोटिवेटर हो और आप खुद को भी मोटिवेट करते रहते हो। दैट्स योर क्वालिटी कि आप इसी वजह से पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हो। कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होंगे, फिर भी आप जो आपको पसंद है, जो आपके लिए सही है, वो चीज़ करने में सक्षम रहोगे क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है। तो आप ये जान लीजिए कि आप जो भी पाथ पकड़ोगे, अगर आप अपनी अंतर मन की सुन रहे हैं, इंट्यूशन सुन रहे हैं, खुद के अंदर चेंज ला रहे हो, तो डेफिनेटली भगवान जो है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये कितने भी प्रॉब्लम्स, ये जो माउंटेन है ना, वो प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। तो कितने भी प्रॉब्लम्स हो, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको प्रोटेक्शन ऑलरेडी दी गई है। बस आपको ना यूनिवर्स पे या अपने ईस्ट पे ट्रस्ट करना है, ब्लाइंड फेथ रखना है। ट्रस्ट तो ब्रेक होता है लेकिन फेथ कभी ब्रेक नहीं होता। तो आपको ब्लाइंड फेथ रखना है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। आप प्रोटेक्टेड हो। और लास्ट जो है वो नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आपको ये बोला जा रहा है कि जैसे मैंने कहा पहले ही इंट्रोडक्शन में कि आप पास्ट को भी साथ लेकर चलते हो। आपको बोला जा रहा है, आपकी क्वालिटी है कि आप करंट सिचुएशन में ही प्रेजेंट रह सकते हो। मतलब पास्ट और फ्यूचर को भूल के करंट सिचुएशन जो भी है उसमें अपना टाइम व्यतीत कर सकते हो। तो उस क्वालिटी को और बढ़ाइए। आपको प्रेजेंट में रहना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। जो भी चल रहा है आपके प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए उस पल को जीने की जरूरत है। आप बहुत जिंदा दिल इंसान है और ये जिंदा दिली आपको अपनी जिंदगी में बहुत सारी तरक्की, मुझे वर्ड सुनाई दिया, आप बहुत ज्यादा इसी वजह से तरक्की करोगे, सक्सेसफुल होंगे। सो यस, आपके सपने बड़े हो सकते हैं, बट आपको अगर लग रहा है कि दुनिया बोल रही है क्या तुम्हारे सपने कुछ भी सोचते हो, बट आपको उन किसी की बातों में ना आकर हियर एंड नाउ आप प्रेजेंट में उसके लिए अगर कुछ मेहनत कर रहे हो तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि हाँ मैं अभी ये कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में मुझे वो चीज़ मिलेगी। और बिंदास्त होकर हैप्पीली उस चीज़ को करते रहिए क्योंकि आप प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये क्वालिटी आप में है जो माँ आपको बताना चाहती है, जिससे आप अपने अंदर और क्रिएट करो, उस पर अड़िग रहो और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो क्या मेन चीज़ें आपकी लाइफ में घटने वाली है। अगर इन चीज़ों पे वर्क करोगे तो ऐसा क्या आपकी लाइफ में होगा जो होकर ही रहेगा। द हैरोफंट, ये हैरोफंट नारायण का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुड हेल्थ, अच्छी लाइफ, समृद्ध अबंडेंट लाइफ आपको मिलेगी। आपने कभी देखा है लक्ष्मी नारायण जो है वो मोह के मतलब मोह माया के स्वामी हैं, राइट। उनके अंदर मतलब अगर आप मोस्ट ऑफ लोग उनको पूछते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंस है, मोह है। तो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, लग्जरी आपके लाइफ में आ रही है और ये आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप खुद के ऊपर हौसला बनाए रखें। जो मैंने गुण बताए उनके ऊपर वर्क किया। द जजमेंट, कोई ऐसा फैसला है जो आपके हक में होगा, जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपने मेहनत ली है। किसी कोर्ट कचहरी का भी काम हो सकता है, आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है, या कोई ऐसी दुआ जो आप मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, उसको आपको सफल होते हुए आप देखोगे। एंड द हर्मिट, आप अपने अंदर में एक अलग नॉलेज को बढ़ाओगे। विजडम की एनर्जी आ रही है, नॉलेज तो नहीं, विजडम आप गेन करने वाले हो। आपको रास्ता मिलने वाला है। आपका जो इनर चाइल्ड है वो आपको रास्ता दिखाएगा, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। आपका हार्ट चक्रा हील होगा। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, दयालु होंगे, काइंड हार्टेड होंगे और आप साधना करोगे, आप साधक बनोगे। एंड द टॉवर, कुछ सडन चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे ना ये कार्ड ये दिखाता है ना कि जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जिन्होंने क्रिएट की है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो धराशाही हो जाएंगी। सडन चेंज आएगा और आपके लाइफ में एक पीस आएगा। आप देख रहे हो कितने पीस में है, ये शांत मेडिटेट फॉर्म में है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये तहस नहस होगी क्योंकि आपके लाइफ में ये शांति आने वाली है और उसमें आपको क्या मिलने वाला है, लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक गेन। मैरिटल स्टेटस मैंने क्यों कहा पता नहीं, क्योंकि इसके नीचे ही द लवर्स कार्ड है और जस्टिस। तो यस, मुझे दिख रहा है आपको। और ये अभी हम नारायण की ही बात कर रहे थे और कृष्ण का रूप दिखाई दिया। तो डेफिनेटली
आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है, मटेरियलिस्टिक लाइफ आपकी सही होगी, कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे और सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी एक बार और देखते हैं। ओके, कार्ड्स आ गए। मेंडिंग, यस, आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये अगेन टॉवर का या डेथ का कार्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और आप जो है वो खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, इनवाइट करोगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आप सिचुएशन को इजीली फ्लेक्सिबल कर सकोगे अपने हिसाब से, जैसे आप हो। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और साथ ही साथ न्यू लाइफ, आपके लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो न्यू तरीके से चेंज होने वाली है, क्योंकि डेथ के बाद रीबर्थ होता है। तो कुछ पुराना छूट जाएगा, पास्ट से आप बाहर आओगे, पास्ट लाइफ कर्मों से बाहर आओगे और न्यू लाइफ की तरफ आप जाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपसे रिलेट हुआ या नहीं, इसके बारे में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।